इस समय हम विशेष हमारे भाई रविन्द्रनाथ और भूपेन्द्रनाथ इन दोनों परिवारों को विशेष रूप से इन्हें लाते हैं। प्रार्थना करते हैं इन दोनों परिवारों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी आशीष उनका अधिकारी से हो और होने की कृपा कि वे आपके प्रेम में और आपके भय में बने रहते आपकी करने पाए। उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है उन सबको आप ही पूरा कीजिए। जो भी समस्याएं उनके जीवन में आती हैं उन सभी समस्याओं का आप ही समाधान कीजिए। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आपके पवित्र दया में आशीष में हसन से पूछ करते हुए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सबों पर बनी रहे और सबों को अपने प्रेम में और भय में बनाए रखिए। वे आपकी पवित्र इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर कुछ देर बाद हम यहाँ से अपने अपने घरों को लौटने वाले हैं। पिता परमेश्वर जिस तरह आने के समय में आप हमारे साथ रहे उसी तरह लौटने के काम में भी आप सबसे संग रही। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं टोला आराधना के लिए जा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ आराधना करो। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहो। इस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए जिंदगी करता है। और आज के पाठ में हम जो सुने दो बातों का हम यहाँ पर देख पाते हैं। जैसे कि एक पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको सहायता प्रदान करना, और दूसरा हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के संबंध में थोड़ी देर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा जो भविष्य के लिए एक आशा प्रदान करती है, वर्तमान में हमें सहायता भी करती है। हम विश्वासियों की प्रार्थना है जो अपने सबसे गहरे विचारों को व्यक्त करने में जो हम असमर्थ होते हैं, तब उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर से वो निवेदन करता है। मसीहों के उद्धार के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने समस्त भेंटों में से सबसे बड़ी भेंट हमें दिया है, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में हम सबको भेंट दिया है। उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसके साथ क्यों ना हो कोई भी वस्तु उन्हें परमेश्वर के प्रेम से हमसे अलग नहीं कर सकती। तो आइए हम इन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे। जैसा कि अभी हमने सुने पद संख्या 26 में, हम फिर से उसको हम लोग देखेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता
हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, महिमा भी दी है। इस प्रकार से और इस वचन में, इस पद में कहता है कि परमेश्वर ने हमें कई वरदान दिए हैं, जैसा अनुग्रह, प्रेम, आनंद, क्षमा, उद्धार, स्वर्ग में उत्तराधिकार। माफ कीजिएगा, चले गए। और उसके कहने के अनुसार संसार की सृष्टि के पहले, इस पद के अनुसार पौलुस कहता है कि संसार की सृष्टि के पहले से कि परमेश्वर की आंखें हम पर लगी हुई है। यहाँ पर पौलुस का कहना है कि परमेश्वर ने हमें कई वरदान दिए हैं, जैसा अनुग्रह, प्रेम, आनंद, क्षमा, उद्धार, स्वर्ग में उत्तराधिकारी। परंतु इनमें से सबसे बड़ा वरदान है उसका पुत्र यीशु मसीह। उसका कहना है कि परमेश्वर ने हम सबके लिए मसीह को दिया। यहाँ पर हम सबका मतलब होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तथा उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपना निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वह अपने पास कुछ भी नहीं रखा, हमें अपना सबसे बहुमूल्य वरदान दिया। परमेश्वर ने सबसे बड़ा वरदान, बहुमूल्य वरदान, तो हम उसमें समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा वरदान अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो हमारे लिए परमेश्वर ने उनको दे दिया। में ये वर्णन की गई है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के द्वारा बताया गया है, और यह घटना एक सत्य है, एक सच्चाई है, जो हम सबको उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति 22:1 से 14 पद में हम ये वर्णन को पाते हैं। यह वह है अब्राहम के द्वारा इसहाक का बलिदान। अब्राहम ने एक पुत्र को पाने के लिए, एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए वह कई वर्षों तक वह इंतजार किया, वह प्रतीक्षा किया उस पुत्र को पाने के लिए। अंततः इसहाक उत्पन्न हुआ। उस समय अब्राहम की आयु लगभग 100 वर्ष की लगभग थी। तो परमेश्वर ने उसे इसहाक को बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी। उस पुत्र को मारने की आज्ञा दी, जिसके लिए उसने इतनी लंबी प्रतीक्षा की थी। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और इसहाक को बलि देने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम जब अपने पुत्र को मारने ही वाला था, तब परमेश्वर ने तुरंत उसको रोक दिया तथा उसके स्थान पर एक मेमना को प्रदान किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तूने जो यह किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, मैं तुझे अवश्य रूप से आशीष दूंगा। किया दयालु पिता परमेश्वर, तू भी हमारे मन अंतरात्मा को खोल दे पिता, की तरह इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सदा तुझ में बने रहने पाए, और तू ही हमारे अगुवाई और सहायता प्रदान कर कि जो कि पिता पर हम सब हर एक जीवन में इस वचनों के दरबार का आशीष और फलदायी होने पाए। मैं तो हूँ पर किसके द्वारा अभी सारे पाप से मैं हूँ सुधा कौन सी दया, क्योंकि मेरे त्राण
बहाने से। हे प्रभु परमेश्वर अनादिकाल तू धन्य है। हे प्रभु महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य विभाग तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी इच्छा और योजनाएं है प्रभु, कि जो कि पिता परमेश्वर इस लेंट काल की ऋतु में प्रभु जी हम सब उपस्थित होते हैं और हर एक परिवार में तेरी आराधना और महिमा तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हाँ दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना में तूने अगुवाई और सहायता प्रदान किया प्रभु, कि भाई सामुएल नाग और भूपेन नाग के परिवार के साथ प्रभु जब तेरे आराधना स्तुति करने को पाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, इस माध्यम पर तेरे नाम से प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी हमने इसके रूप में प्रभु जी हम तेरे नाम से दान को अर्पण करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इस दान को तो अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण करना पिता, और जिससे कि पिता परमेश्वर इस दान के द्वारा हम तेरे कलीसिया के बड़े बड़े कार्य को करने को पाए। हाथ और दोनों मुट्ठियों को विश्वास दे पिता, जिसके लिए प्रभु जी तेरा इस दान को तेरे नाम से अर्पण किए हैं, अपने मुट्ठियों को खोला है पिता परमेश्वर। हर एक के परिवार के घरों को तो अपने आशीष से परिपूर्ण करना पिता, जिससे कि पिता परमेश्वर उनके द्वारा से हर एक कोई प्रभु जी और कोई प्रभु जी दान देने पाए और तेरा महिमा हम करने को पाए हमारे प्रभु से ख्रीष्ट के द्वारा। हम अपने जीवन टोला के हर एक मसीह परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये सब शक्तिमान द्वितीय और प्रेरित पिता परमेश्वर, हम पुनः आपके पवित्र चरणों चले आते हैं और अपने दीन मनों को आपकी ओर उठाते हैं और अपने आशा भरी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप महान है, दयालु है, प्रेम पिता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपकी दया और आशीष सदैव हम पर बनी रहती है। नाम को सुनने के लिए आप अपने पवित्र कानों को खोलिए कि आप तक हमारी दीन प्रार्थनाएं पहुँचने पर समय की परिपूर्णता में आके इन प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर हमें दे। इस समय हम प्रार्थना में अपने सियोन टोला के जितने भी मसीह परिवार हैं सबों को हम आपके पवित्र चरणों से लाते हैं, विनती करते हैं पिता, सभी परिवारों पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी आशीष उन पर अधिकांश से हो, आप अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखिए, आप अपने कुशल प्रबंध में सबों को रखिए, ताकि सभी क्रिस्तीय परिवार के सभी सदस्य आपके कुशल प्रबंध में रहते हुए सुख शांति और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने पाए। इस प्रकार से अपनी आशीषों से सबों को आप माला माल कीजिए। इस समय में आप प्रत्येक के संग होइए और उन्हें शारीरिक बल प्रदान कीजिए, ताकि वे इस वृद्धावस्था में अपना समय आपके प्रेम भय में और आपके भरोसे में रखकर वे अपना बाकी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें। जितने भी बीमार और दुखी हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपके पवित्र चरणों से लाते हैं। कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, जबकि आप करने करने वाले परमेश्वर हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं, आपसे महान कोई नहीं। आप पल भर में बड़ी से बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। हम सियोन टोला में जितने भी बच्चे हैं जो कि समय पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं, पिता परमेश्वर सबों पर
बनी रहे, उनको आप अपने कुशलता में बनाए हम इस समय हमारे टोला में जितने भी युवा वर्ग है जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के पश्चात रोजगार की तलाश में है, उन्हें भी हम आपके कोर्ट से गाना और आशीष में भाषण में सीखें और प्रार्थना करते हैं आप उनके संग होइए, उनकी सुधि लीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं वे अपने भावी जीवन के लिए एक अच्छे रोजगार की तलाश में प्रयत्नरत है, वे कोशिश कर रहे हैं। उनके हर एक कामों में आप उनकी सहायता अगुवाई कीजिए, ये प्रार्थना हम आपको प्रिय देते हैं। इस पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। सांझ गिराई है इधर पिया रे जाया जाता है, हे कृष्ण यीशु हमको छोड़ मत जा, तू संग हमारी घर के भीतर आ। हम लोग दोनों परिवारों से आप सबका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर के हमारे परिवार में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो हम ईश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोगों को इतना सुंदर अवसर दिया है, मौका दिया है, उनका स्तुति आराधना कर पाए हैं। और आज के इस आराधना में हमारे अगुवाई के लिए भाई हमारे दोस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ अच्छी शिक्षा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भैया इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको फिर से अभिनंदन के लिए बैठेंगे। आप लोग रहने से जो नहीं, वही बात सही है। सुबह अच्छा 6:15 में सुबह निकलते हैं। हाँ इससे कर रहे मैंने दिन लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा इधर वाला दूसरा है।
दो